नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिनकी जिंदगी बदलने से हर किसी ने इनकार किया, लेकिन तभी एक रोज नेचुरल लाइफस्टाइल उनके जीवन में आया और मसीहा बनके जो चमत्कार उनके जीवन में हुआ वो आप उन्हीं के जुबानी सुनेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। धन्यवाद भारती। और इसी के साथ सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ जी भारती जी, मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है और मैं वर्तमान समय पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा दिल्ली में रहता हूँ और मेरी उम्र 57 इयर्स है। दिल्ली में ही हमारा ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रतिष्ठित उद्योग है। बिल्कुल। और जैसा भारती जी ने मेरे से पूछा तो मेरे को हेल्थ इश्यूज थे। मुझे बचपन से ही उदासी रहती थी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और स्टैमरिंग, हकलाहट होती थी। मैं लोगों को बिल्कुल फेस नहीं कर पाता था। मेरे से कभी कभी एक वर्ड नहीं बोला जाता था। मैं बहुत परेशान था। मेरे लिए लाइफ एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई थी और मेरे लिए एक दिन काटना कभी बहुत दिक्कत हो जाती थी। बस मैं इसीलिए मैं थोड़ा आध्यात्मिकता में रहता था, रिलीजियस बुक्स पढ़ता रहता था। थोड़ी मेरी हिम्मत बंधी रहती थी और मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही कठिन थी क्योंकि मैं किसी से मिक्सअप नहीं हो पाता था। लोग सोचते थे ये शाई करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत कम रहते थे और मेरे को कंसंट्रेशन बहुत कम होती थी स्कूल में। और कभी स्कूल के अंदर रीडिंग चल रही होती थी तो जब मेरा नंबर आने वाला होता था तो मेरे पसीने छूट जाते थे और मैं बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं बोल पाता था और मैं शर्म के मारे मैं पानी हो जाता था। ये मेरा हाल था और उदासी रहती थी और बहुत ही कठिन थी यात्रा। पढ़ाई मैं करता था पर बहुत स्लो हो गया था, कंसंट्रेशन कम होने की वजह से। और इसी तरह से ये मेरी उदासी बढ़ती गई जो कि डिप्रेशन का रूप ले लिया। और 1993 में मैंने साइकेट्रिस्ट को अप्रोच किया तो उन्होंने वंशानुगत यानी कि हेरिडिटरी बता के मेरी दवाइयाँ शुरू कर दी। और उसी के साथ साथ मैंने मेडिटेशन भी शुरू किया और मैं तथाकथित जो हेल्दी लाइफस्टाइल माने जाते हैं मैं सारा करता था। योग आसन करता था, मेडिटेशन करता था, पर उसमें भी थोड़ी दिक्कत आई। पर धीरे धीरे मेरी लाइफ इतनी इजी बन गई कि मैं अपने जीवन में स्मूथली, इतना तो नहीं पर इतना था कि मैं चल पा रहा था। और ये ऐसा मेरी दवाइयाँ बहुत कम लेवल में रह गई थी और मेडिटेशन से और अपनी साधना से मैं चल रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि 2016 के अंदर मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ गया। वो क्या आया कि जो मेरी दवाइयाँ 3-4 गोलियाँ मैं डिप्रेशन की ले रहा था, उन्होंने असर करना बिल्कुल बंद कर दिया और मैं एकदम सकबका गया कि मैं क्या होगा। मैं साइकेट्रिस्ट के पास भागा और उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है कि दवाई कई बार असर नहीं कर देती, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम आपकी दवाई चेंज कर देंगे। और ऐसे फिर 2016 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2016 से दोबारा साइकेट्रिस्ट को मैंने अप्रोच किया और उन्होंने दोबारा से दूसरी दवाइयाँ लिखी जो पहले कम थी संख्या में, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो दवाइयाँ चेंज करते गए, बढ़ाते गए, इतनी बढ़ा दी कि बहुत बढ़ गई, पर मेरे को इफ़ेक्ट कुछ खास नहीं हुआ। दवाई मैं ले रहा था, गाड़ी मेरी चल रही थी, धक्का स्टार्ट गाड़ी थी। कभी कभी मैं सारा दिन लेटा रहता था, दो 3 दिन मैं लेटा रहता था। मेरे एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता था और बिल्कुल मैं किसी को फेस नहीं कर पाता था, ऐसा मेरी हालत हो जाती थी। और इतनी बदतर मेरी हालत हो गई कि मैंने सुसाइड तक बिल्कुल सोच लिया था कि मैंने सुसाइड करनी है। मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि आप मुझे कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे मैं इजीली जो है मेरा शरीर छूट जाए, पर वो कहते हैं हम यहाँ
जान लेने के लिए नहीं है, हम आपको जान देने के लिए। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी ऐसी सलाह नहीं दे पाएगा। आपको संघर्ष करना है, आप मेरे साथ संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप घबराइए मत, हम आपकी दवाइयाँ बहुत सारी हैं। मैं नेट पे वही मेरा जो मुद्दा है, जो जानने का विषय है, जो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि नेचुरल लाइफ स्टाइल ने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया और अब आप कैसा महसूस करते हैं। बहुत आपने स्ट्रगल की है, आपने बहुत सारे ऐसे फेसेस देखे हैं जो आमतौर पर कोई नहीं देखता और बहुत तारीफ है आपकी कि आपने इन सबको झेलते हुए और खुद को निकाला है। लेकिन उसमें नेचुरल लाइफ स्टाइल का क्या रोल रहा, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। नेचुरल लाइफ स्टाइल का मेरे जीवन को उभारने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने मेरे को नया जीवनदान दिया, उन्होंने एक तड़पती हुई आत्मा को जीवनदान दिया है। सन 2019 में मैं नेचुरल लाइफ स्टाइल के संपर्क में आया, क्योंकि मेरे को था कि जो भोजन है उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा। तो मैं नेचुरोपैथी सर्च करता रहता था कि मेरे को लगता था कि भोजन के अंदर वो ताकत नहीं है जो मेरे को मिलनी चाहिए, वो एनर्जी नहीं आती। भोजन खाने से मेरे अंदर सुस्ती आती है, मेरे को भोजन खाने से ताकत आनी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही सर्च करते करते मेरे को नेचुरल लाइफस्टाइल का पता लगा। मैंने इनकी वीडियोस देखी। मैंने आचार्य जी का बेसमेंट में प्रोग्राम होता है संडे को, 2019 अगस्त में मैंने किया और मेरे को लगा कि ये शख्स ऐसे हैं जो मेरे जीवन को सुधार सकते हैं। इन्होंने जो बातें कही वो मेरे दिल के अंदर सीधा उन्होंने तीर लगाया। मेरे को लगा कि ये शख्स कुछ कर सकता है। इनकी बातें बहुत प्रभावशाली थी। मुझे लगा कि आचार्य जी जो कहते हैं वो ही मीन्स इट, वो जो कहते हैं वो खुद भी करते हैं और उस बात में दम है। तो ऐसे हुआ और मैंने फिर इनके वीडियोस यूट्यूब पे देखे, उसी आधार पे मैं चला। पर उसके बाद मुझे कई चैलेंजेस आए और फिर मेरे को लगा मैं नहीं कर पाऊंगा। और अक्टूबर 2020 तक ये मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मेरे को डिप्रेशन तो ऑलरेडी था। डिप्रेशन के साथ साथ मुझे तमाम फिजिकल रोग भी हो गए। मेरे को टिनाइटस हो गया, मेरे कानों में लगातार 3 साल लगातार आवाज़ आई है लेफ्ट ईयर में और मैं बिल्कुल परेशान। जो आदमी को पहले डिप्रेशन है और उसको साथ में टिनाइटस हो जाए, जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी उसके लिए कठिन हो जाएगा लाइफ लीड करना। टिनाइटस के बाद मेरे को IBS हो गया, मेरे को पाइल्स हो गया, मेरे को आइस की प्रॉब्लम हो गई, मेरे आंखों में पानी आने लग गया। तो ये मेरा था। लगता है मुझे ये आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ये आप लेकर आए हैं। ये देखिए, ये मेरी मेन रिपोर्ट्स हैं। ये साइकेट्रिस्ट की हैं, ये ENT जिन्होंने टिनाइटस का डायग्नोज किया, और ये IBS का है, ये आइस का है, ऐसे है। इतनी सारी रिपोर्ट्स। और ये रिपोर्ट्स नहीं है, ये जो है प्रिस्क्रिप्शंस है। ये सारी प्रिस्क्रिप्शंस है। उसके बाद ये सारी प्रिस्क्रिप्शंस और हैं और इसके अलावा मेरे घर पे बहुत सारी पड़ी हैं। टोटल कुल मिला के 100 से ऊपर प्रिस्क्रिप्शंस मेरे पास हैं। अच्छा सर, वही मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जब नेचुरल लाइफ स्टाइल में आए तो इन लोगों का ट्रीटमेंट कैसा था, क्या विधि थी, पूरी आप बताइएगा। हाँ जी, तो मैंने आपको जैसे जिक्र किया 2019 में मैं संपर्क में आया, पर मेरे को चैलेंजेस बहुत आते रहे उसके बाद और मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगा कि जैसे मैं और जगह हताश होता रहता था, मैं इधर उधर भटकता रहता था, तो मुझे लगा ये भी उसी कड़ी में एक है। ठीक है, आचार्य जी अच्छे हैं, पर मुझे लगता है मेरे ऊपर ये सब खो चुका था। मुझे लगता था कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। पर अक्टूबर 2020 में मेरे को पता लगा कि NLS नेचुरल लाइफस्टाइल वाले 4 डेज रेजिडेंशियल कैंप करने जा रहे हैं होटल तिवोली ग्रैंड में। तो मैंने कहा एक बार वहाँ भी जाके देख लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भटक चुका था। तो मुझे लगा कि ये बहुत नेक इंसान हैं और बहुत दूसरों की भलाई के उद्देश्य से ही कर रहे हैं, ये उनका कोई पेशा नहीं है। तो मुझे लगा ज़रूर इसमें कामयाबी मुझे मिल सकती है। तो मैं वहाँ पर गया।
मैंने अपनी वाइफ को बोला, उन्होंने बोला कि शॉर्ट नोटिस पे बड़ा मुश्किल है जाना, फिर भी वो मान गए। और से अक्टूबर 2020 29 अक्टूबर 2020 को 4 डेज कैंप हम लोगों ने अटेंड किया। ये है। हाँ, उसके बाद आपको फ़ायदा मिलना स्टार्ट हुआ और आज आप काफ़ी हद तक ठीक जी। हैं जी। उसके बाद फायदा मेरे को उन 4 डेज में कोई खास नहीं लगा। और मेरी उन्होंने बोला था कि दवाई आप छोड़ देना, पर मेरे को दवाई लेनी पड़ी क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल अनईजी महसूस कर रहा था। पर मैंने 1 नवंबर को जब कैंप खत्म हुआ उसके बाद मैंने एनएलएस को रिलीजियसली फॉलो किया। और जिसके अंदर मुख्य था, मैं सैर करता था, सैर के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग, उसके बाद मैं लाइट एक्सरसाइज करता हूँ, और फिर योगासन, उसके बाद प्राणायाम, फिर एनएलएस की जो तमाम एप्लीकेशंस है, यानी कि वेट पैक जो पेट की पट्टी जिसको कहते हैं, वो मैंने यूज़ की। और डाइट जो है एनएलएस वाली डाइट वो मैं लेता हूँ। और मेरी जो इतनी मेहनत है वो धीरे धीरे रंग लाई। और जैसे ही मेरे को रिजल्ट्स आने शुरू हो गए तो मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं जब बिना रिजल्ट्स के भी कर रहा था कि चलो गाड़ी चलती रहे, धक्का स्टार्ट रहे, तो जब रिजल्ट्स आने लगे तो मैं तो कमाल हो गया। मैं ऐसी फीलिंग मैंने कभी की नहीं। मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मेरे अंग अंग मेरे को लगता है जैसे कोई पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, ऐसे मेरे अंग शीतल मेरे को महसूस होने लग गए। और मुझे लग रहा है कि मैं प्रकृति का हिस्सा बन गया हूँ। और मैं हैरान हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर इतना ज़बरदस्त हेल्थ साइंस है। आप खुद देख लीजिए। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे आप रिपोर्ट्स आपको मैंने दिखाए हैं ना, आपने देखे हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, वो कहते थे आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस आउट लगते हैं। और मेरा एनर्जी लेवल्स ऐसे बढ़ गया है कि मेरे को खुद भी यकीन नहीं होता कि मैं पहले इतना ज़्यादा बीमार था। और अब ये एनएलएस को हम लोग सोचते हैं नेचुरोपैथी है। एनएलएस में नेचुरोपैथी का एक हिस्सा है। एनएलएस के जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर नेचुरोपैथी एक हिस्सा है। एनएलएस एक कंप्लीट साइंस है। एनएलएस आपको हेल्थ साइंटिस्ट बना देगी। एनएलएस आपको इतना सक्षम बना देगी कि आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी बातों से खुशी का ठिकाना साफ दिखाई दे रहा है। और तारीफ तो ठीक है करनी चाहिए, लेकिन आपकी बातों से ही पता चल जा रहा है कि आपने क्या अनुभव किया है बीते दिनों से और एनएलएस ने किस तरह आपकी लाइफ को बदल दिया है। लेकिन अरविंद जी, मैं आखिरी सवाल नहीं, आप अपील ही मानिएगा, क्योंकि ना जाने ऐसे कितने लोग हैं देश भर में जो तमाम तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिनको सही राह मिल नहीं पा रही है। और आप लोगों से, आप जैसे आपने जिस तरह से कवर की है बीमारी और एनएलएस ने जिस तरह से आपकी लाइफ बदली है, इन सबको देखते हुए ना जाने ऐसे कितने लोग हैं वो सीख ले सकते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। श्योर भारती जी, मैं सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हम लोग जो इतने परेशान चल रहे हैं और इतनी तराही मची हुई है, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो जो मैंने एनएलएस से जाना है, एनएलएस को सुना है और मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया है, उसका निष्कर्ष यही है कि हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और इसके बैलेंस को बिगड़ने से ही रोग आते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है पृथ्वी तत्व पे, खाना खाना खाना, ये खा लो वो खा लो। इवन आप नेचुरल लाइफस्टाइल, आप नेचुरल खाना भी खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, वो आप पृथ्वी तत्व को ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है आकाश तत्व। आकाश तत्व को आप लाइए अपने जीवन में। आकाश तत्व आएगा सैर करने से, योगासन, प्राणायाम, उपवास, फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। बिल्कुल, जो तो पूरी साइंस से आपको पता लगेगा। जो सारी सीख एनालिस्ट देता है वो आप उन पर चले और आपने खुद को ठीक किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस इतने सारे दर्शकों के सामने शेयर करने के लिए। और बहुत बहुत बधाई भी आपने कि आपने जिस तरह से
खुद को बदला है, एनालिस्ट ने तो आपकी लाइफ बदली है, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं होप नहीं छोड़ी और जिसके बदौलत आप आज बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बिल्कुल आप सर ऐसे ही बने रहे। बस मैं एक चीज और ऐड करना चाहूँगा, मेरे को एक बहुत महत्वपूर्ण साइड बेनिफिट मिला है। आई हैव लॉस्ट अ वॉपिंग 17 kg। आई यूज्ड टू वेट 99 kg, नाउ आई वे ओनली 82 kg। जय माँ प्रकृति। तो चलिए अब हम आपको उस शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अरविंद अग्रवाल जी जैसे ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां संवार दी। पहले है आचार्य मोहन गुप्ता जी और दूसरी है पूजा बंसल जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। और सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम आपके दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। मदर नेचर सभी के लिए उपलब्ध है। जो भी व्यक्ति इसके नियमों का पालन करेगा वो बिना दवाई के स्वस्थ रह सकता है। दवाई लेना कोई ज़रूरी नहीं है, दवाई हमारा भोजन नहीं है, हम बिना दवाई के स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं पूजा जी आपके पास आना चाहूँगी कि आप आज के इस इंटरव्यू के बाद जो हमने अरविंद अग्रवाल जी से बात की उसके बाद आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश भर में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें एक राह की तलाश होती है और वो राह उन्हें नेचुरल लाइफस्टाइल में आकर मिली है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं बिल्कुल अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि जो यू टर्न, जो लाइफ में चेंज अरविंद अग्रवाल जी की लाइफ में आया है वो आपकी लाइफ में भी आ सकता है। बिल्कुल। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी दिशा, एक ऐसी किरण हम आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, लेकर आ सकते हैं जैसा कि अरविंद अग्रवाल जी की लाइफ में आए हैं। क्योंकि हमारा विजन है, हमारा मिशन है डिजीज़ फ्री हेल्दी हैप्पी वर्ल्ड। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम आज से नहीं बल्कि पिछले 150 साल से कर रही है और गुरु शिष्य परंपरा से कर रही है। आप लोग जो भी नेचुरोपैथी को जानते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने सुना है, तो आप फादर ऑफ नेचुरोपैथी पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। फादर ऑफ नेचुरोपैथी पंडित के लक्ष्मण शर्मा जी जिन्होंने इस दिशा में अपना पूरा जीवन लगाया। उसके बाद उनके अग्रणीय शिष्य ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी। ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी ने जिन्होंने पूरी लाइफ इस डायरेक्शन में लगा दी, उन्होंने विवाह तक, शादी तक नहीं की इस सेवा के लिए। और अब पिछले 22 वर्ष से आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी, जिन्होंने अपनी बिजनेस, अपनी फैमिली के साथ सारी चीज़ों को संभालते हुए पिछले 22 वर्ष से ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर न जाने ऐसे कितने टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है। तो आपकी क्यों नहीं? आइए हमारे साथ मदर नेचर की शरण में, वो आपके इंतज़ार में बैठी है। माँ प्रकृति की शरण में आए, कहीं देर ना हो जाए। कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो अन्य पैथियों से कैसे अलग है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारती जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा वे हम किसी से अलग है ही नहीं। जो आयुर्वेद कहता है वही हम कहते हैं, जो एलोपैथी कहती है वही हम कहते हैं। जैसे कि आयुर्वेदा सेज इफ़ योर फूड इज़ रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज़, इफ़ योर फूड इज़ राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती। ये आयुर्वेद कहता है। और एलोपैथी क्या कहती है? फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स कहते हैं लेट दाई फूड दाई मेडिसिन। अपने भोजन को औषधि बनाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दवाई खाओ। तो ठीक ऐसे ही आयुर्वेद भी भोजन को पहल दे रहा है, एलोपैथी भी भोजन को पहल दे रही है। तो हम औरों से अलग कैसे हुए? हम भी तो यही कह रहे हैं, योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। आपका भोजनालय ही आपका औषधालय होना चाहिए। अगर गाड़ी का पेट्रोल ही ठीक नहीं होगा, कितने ही मैकेनिक बदलो, गाड़ी सही नहीं चल सकती। आप किसी भी पैथी में जाओ, किसी भी सिस्टम में जाओ, आप उससे ये पूछो आपका सोर्स क्या है। सोर्स कभी गलत नहीं होता, फाउंडर कभी गलत नहीं होता।
तो जब आप सोर्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सीधा सीधा भ्रमित ना होए किसी को भी सुन के। आयुर्वेद को सुन लो, उसका सोर्स भी यही बोल रहा है, एलोपैथी को सुन लो, उसका सोर्स भी यही बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और दर्शकों से उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको ज़रूर बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली होंगी। और इसी के साथ साथ आपको अरविंद अग्रवाल जी का इंटरव्यू कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी मेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।